दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा एक अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेंज होता है तो गुनाह कैसे होते, ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेंज है तो कैसे ये गलतियां होती, कैसे ये गुनाह होते? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में सब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, द फाइनल रिकम्पेंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना, रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना, तो उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते, फिर भी इतने गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में, इसलिए सर्वे किया था। जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। बहुत रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है? बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देने शुरू कर दिया मैं, क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है,
तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन्ड है और 10 फीट लंबी चेन है, जी आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा, डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ के नहीं? हाँ के नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।